एक माँ से 5 साल तक छुपा के रखा। ये सब क्या है मंगल जी? आप तो अपने आप को बड़ा शरीफ और ईमानदार बताती थी, लेकिन ये सारे लक्षण तो किसी खतरनाक गुंडे के लगते हैं ना। वैसे आप इतनी बेरहम औरत थी नहीं। हे भगवान, इन्हें कुछ पता ना चला हो। तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम तो कह रही थी कि पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है, कंफ्यूजन है। आदित्य की तो गाड़ी भी नहीं थी, है ना? तो क्या देखने आई हो? ऐसी कौन सी बात है मंगल जो तुम छिपा रही हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, वो गाड़ी हमें दिखा दीजिए। अगर वो गाड़ी हमारे बेटे की निकली तो। अच्छा ठीक है, आप जाके बैठिए, टाइम लगेगा, पूरा प्रोसेस करना होगा। जल्दी करवा दीजिए। अम्मा, अम्मा, सुना ना आपने, इन्होंने क्या कहा? आज अलाउ नहीं करेंगे। आप मेरे साथ चलिए अम्मा। यहाँ रुकने का मतलब ही नहीं है अम्मा। हम इनको बोल देते हैं ना, ये हमें बाद में बुला लेंगे। यहाँ मत रुकिए अम्मा, चलिए आप मेरे साथ। मैं बोल देती हूँ इनको। इंस्पेक्टर साहब, आपको टाइम लगेगा ना, तो आप हमें बाद में बुला लीजिएगा। हाँ, हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे जैसी आपकी प्रक्रिया हो जाए। चलिए अम्मा, चलिए। इनका काम कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो भी प्रोसेस करना है थोड़ा जल्दी कर लीजिए, ताकि सब कुछ इनके सामने आ जाए, प्लीज। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मेरी इस पुलिस स्टेशन में थोड़ी बहुत पहचान है, आप चिंता मत करिए। तुमको मदद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्यों आए हो तुम? अरे मैं तो बस छोटा सा चालान पे करने आया था, लेकिन आप लोगों को इंस्पेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि आपकी मदद कर लूं। अब आपके घर की चाय पी है मैंने, इतना तो बनता ही है। मेरे साथ आइए आप लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमेशा आपको खुश रखे, जीते रहो। आइए। मेरे भिजवाए हुए फूल तो पसंद आए होंगे ना आपको? बिल्कुल वैसे ही थे ना जैसे आप हमेशा भिजवाती थी।
ये वही गाड़ी है जो पिछले 5 साल पहले एक मेजर एक्सीडेंट में खाई पर गिर गई थी। ये गाड़ी आदित्य सक्सेना के नाम रजिस्टर्ड है। हमारे आदित्य का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? वो तो हर साल हमें फूल भेजता है। आरव, तुम यहाँ? मॉम यहाँ नहीं है, वो शायद। I know। पता नहीं तुम्हारी मॉम को मेरा यहाँ पे आना ठीक लगे या ना लगे, लेकिन यार मुझसे रहा नहीं गया। कुसुम आंटी को देखने आ गया। And thank God she's better now। तुम ठीक हो ईशाना? I'm so sorry to hear about your father। Must be a very loving dad। अब तुम्हारे साथ तो कुछ अलग ही कनेक्शन लगता है उनका। जब मुझे पता चला कि तुम बहुत अपसेट हो, मैं बस आ गया। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजरी होगी। पता नहीं क्यों तुम्हारा दर्द बहुत अपना सा लग रहा है। आपके आने से हमेशा मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाता है, लेकिन मैं ऐसा होने देता नहीं हूं। वैसे मुझसे मिलने की आपको इतनी खतरनाक ख्वाहिश होगी, मुझे पता नहीं था। घर में मातम का माहौल है, इतना बड़ा हादसा हो गया है, और आप है कि भागी भागी चली आई मुझसे मिलने के लिए। क्या बात है? वैसे मुझे इसे खुशी माननी चाहिए या परेशानी? इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। ओह, फाइनली। तो आपको आपकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया? अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई? अब आपकी वजह से उनके बेटे ने अपनी जान दे दी, बेचारा चल बसा, और आपने उनको बताया तक नहीं। एक मां से 5 साल तक छुपा के रखा। ये सब क्या है मंगल जी? आप तो अपने आप को बड़ा शरीफ और ईमानदार बताती थी, लेकिन ये सारे लक्षण तो किसी खतरनाक गुंडे के लगते हैं ना। वैसे आप इतनी बेरहम औरत थी नहीं, लेकिन औरतों का कोई भरोसा नहीं भाई, कभी भी अपना चरित्र बदल दे। यू नेवर नो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? तो क्या सुनने आई थी आप? कहीं आप इस उम्मीद में तो नहीं आई थी कि मैं आपको अपने घर में शरण दूंगा? देखिए मैडम, मेरे घर में औरतों का आना सख्त मना है। अब आप तो इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है, नंबर 1 बिजनेस है आपका, तो आप पे तरस खा के अपने आउट हाउस के सर्वेंट क्वार्टर में रहने का इंतजाम कर सकता हूं मैं आपके लिए। यू कैन स्टे देयर। इधर उधर की बकवास करने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि ये सारी कारस्तानी तुम्हारी है जयराज।
और कितना गिरोगे? कितना? इतने तो गिरे हो अभी से, लेकिन जिस गंदगी में गिरे हो वहां तुम्हारे जैसे घटिया लोग ही जाकर गिरते हैं। तुम जहां मर्जी रहो, मुझे मतलब नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अगर मेरी अम्मा, मेरे परिवार को कुछ भी हुआ ना, फिर देखना ये मंगल क्या कर जाती है। क्या करेंगी आप? स्विमिंग पूल में धक्का देंगी? लेकिन मुझे स्विमिंग आती है। सॉरी मैडम, कोई फायदा नहीं होगा। वैसे आपके हाथ की चाय मुझे ना बहुत पसंद आ गई है, वो कड़क वाली। हम चाय पे जरूर मिल सकते हैं, फॉर श्योर। अरे रे रे, ऐसे घूर के मत देखिए, बच्चे की जान लेगी क्या आप? अपना बद्दा मजाक ना अपने पास ही रखो। आज तुम्हारी वजह से मेरी अम्मा मरते मरते बची है। अगर आज उन्हें कुछ हो जाता ना, तो उसके जिम्मेदार तुम होते, सिर्फ तुम। और अभी भी तुम ही जिम्मेदार हो उनकी इस हालत के। इंसान को उसके किए की सजा उसी पल मिल जाती है जब वो गलत रास्ता चुन लेता है, क्योंकि ठीक उसी पल में उसका ज़मीर, उसकी इंसानियत दोनों मर जाते हैं, और फिर वो बिना रीढ़ की हड्डी का इंसान बन जाता है, जैसे कि तुम हो। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं। मेरी माँ, मेरे परिवार, मेरे बच्चों से दूर रहो। ये मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं। अब देखना, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि दुनिया देखेगी कि शैतान का अंजाम क्या होता है।